Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट फाइनल अकाउंट. एंड आज का जो सम होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ ऑन पेज नंबर 59 एंड 60. और आज का जो सम होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज इस सम में आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इतना ही आपको मालूम करना है. ओके, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, मतलब सम को टैली नहीं करना है हमको. सो स्टार्ट करते हैं. सम को सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं. स्टेप नंबर 1 हमारा होता है जहाँ पे हम लोग रीडिंग एंड मार्किंग ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर सॉल्विंग. तो सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीडिंग के टाइम पे ही मार्किंग करते हुए आगे बढ़ेंगे. मार्किंग करने के बाद में हम लोग पोस्टिंग करेंगे. तो जहाँ पे भी हमने जो नॉन टिक आइटम्स होंगे उसके अमाउंट को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, और जो टिक आइटम्स होंगे जिस पे हमने टिक किया होगा मार्किंग के टाइम पे उसको वो अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे. और जितने भी हिडन एडजस्टमेंट आपके सम में दिए होंगे उसके अमाउंट को भी हम लोग इनर कॉलम में ही लिखेंगे. उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे एंड देन क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स. दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, देन पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, एंड लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा है तो. इस सम में हमको बैलेंस शीट नहीं बोला है, इसके लिए यहाँ पे हम सम को टैली नहीं करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने वाले हैं हम लोग. सो ये आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 59 और 60 के ऊपर. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करेंगे और मार्किंग करते हुए आगे बढ़ते हैं. आपके भी हाथ में पेन होना चाहिए और पेंसिल. ठीक है, पेन या पेंसिल ले लो और क्वेश्चन सामने रखो आपके. सबसे पहले आपको दिया हुआ है सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉट नेट प्रॉफिट ही मालूम करना है. चलो सो स्टार्ट करते हैं. ट्रायल बैलेंस के हमको डेबिट साइड में आना है. सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ है दैट इज़ रुपीज़ 8700. ये जाएगा हमारा TDS में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परचेज भी TDS, तो लिखते हुए आगे बढ़ते रहो. वेजेस भी TDS में जाता है. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं हम. अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा. वेयर हाउस एंड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड भी हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर हमको दिया हुआ है सेल्स रिटर्न. तो हमको पता है सेल्स रिटर्न क्या करते हैं, लेस फ्रॉम सेल्स कहाँ जाएगा? TCS में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में दिया हमको कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी भी हमारा जाएगा TDS में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फैक्ट्री एक्सपेंस होता है. उसके बाद में डेटर्स दिया हुआ है, एसेट में जाएगा. इन्वेस्टमेंट भी एसेट में जाएगा. फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है तो फैक्ट्री नाम ले लिया है, मतलब TDS. पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डन. डेबिट बैलेंस हमारा पोस्टिंग के आइटम्स हमने लिख दिया. आगे बढ़ो. सेल्स दिया हुआ है हमको, जाएगा TCS में. डिविडेंड हमको क्रेडिट साइड में दिया हुआ, मतलब ये इनकम है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज मतलब जाएगा TDS में. सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी. अदर रिसिप्ट्स दिया हुआ है हमको, कितना है? 1000. तो ये भी कहाँ जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस का मार्किंग हो गया. अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं. सबसे पहला दिया हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹15,400. दो इफेक्ट होते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से. TCS मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, और दूसरा जो होगा इसका इफेक्ट वो जाएगा आपका असेट साइड में. डन, ठीक है. आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है हमको 500. आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, तो वेजेस पे जाओ, इस तरीके से टिक मार्क मार दो ताकि हमको मालूम रहे कि हाँ यहाँ पे आपको, आप ऐसे मार दो तो भी चलेगा कि इसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या बोला है? क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो ये हमारा बैड डेब्ट जो यहाँ पे दिया होगा उसको लिख देते हैं हम लोग हमेशा न्यू बैड डेब्ट. आप भी लिख दो वहाँ पे. और फिर मेंटेन RDD दिया हुआ है तो यह हो जाएगा हमारा न्यू RDD. ठीक है, हम लोग जो फॉर्मेट बनाएंगे उसमें अमाउंट जाता है. सॉल्व करने के टाइम पे हम देखते हैं. गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. सिंपल, गुड्स जा रहा है मतलब TCS, और गुड्स हम लोग जाने की वजह से एक्सपेंस होगा. इसके लिए कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
डेबिट साइड में, जो कि हम लोग क्या देंगे, एडवर्टाइजमेंट नाम दे देंगे बस। ओके, गुड्स ऑफ रुपीज़ 2000 वर सोल्ड, 2000 का गुड्स बेचा, एंड डिलीवर ऑन 31 मार्च 2019, डिलीवर भी हो गया, बट नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब गुड्स बेचा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो सेल्स है उसके अंदर आप अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस कर दोगे 2000 का, और डेटर्स में भी क्या करोगे, आप लोग बताओगे कि 2000 रुपये आपको आने वाला है। ठीक है, तो दो इफ़ेक्ट से क्या होंगे, एक तो ऐड हो जाएगा सेल्स में, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डेटर्स में। वेरी सिंपल। चलो, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे आप देखोगे 10% बैंक लोन जो है, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, तो वहाँ पे एच लिख दो आप लोग। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा पहला रीडिंग एंड मार्किंग वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग पोस्टिंग करने से पहले हम लोग फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो ये सम थोड़ा सा अलग है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, बट हमको बैलेंस शीट फिर भी बनाना पड़ेगा, सिर्फ डेटर्स के अमाउंट को निकालने के लिए। तो पहले आप लोग बना लो, इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हमने क्या किया, बैलेंस शीट बना लिया रफ, एक बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से बना लिया। बैलेंस शीट क्यों बनाया है हमने, जब हम सम को सॉल्व करेंगे तो तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती है जो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब इस साइड में, हम पहले लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे टू परचेस, इसमें हम लोग लेस करेंगे परचेज रिटर्न। फिर हम लोग क्रेडिट साइड में आ जाएंगे इस साइड में और लिखेंगे बाय सेल्स। अब यहाँ पे ऐड होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिकॉज एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमको, एडजस्टमेंट नंबर 5, इसकी वजह से ऐड किया, एंड एक लाइन छोड़ के लेस सेल्स रिटर्न, डन। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेप्ट, ऐड न्यू बैड डेप्ट, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ो, लेस ओल्ड आरडीडी, क्लियर है। फिर असेट साइड में आ जाओ, सन्डे डेटर्स लिख दो, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, लेस न्यू बैड डेप्ट, लेस न्यू आरडीडी। देखो, डेटर्स का अमाउंट लिखना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड सेल 2000 का वो लिखना पड़ेगा, दोनों को प्लस करो, यहाँ पे लिख दो। फिर न्यू बैड डेप्ट का अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज़ जो भी अमाउंट दिया है 1000 शायद दिया है, वो लिख देंगे। फिर जो अमाउंट यहाँ पे हमको मिलेगा, उस अमाउंट का परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है। तो जब तक ये अमाउंट नहीं मिलेगा हम आरडीडी का अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए हमको ये प्रिपेयर करना पड़ा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पोस्टिंग में सबसे पहला आइटम आपको जो दिया हुआ है वो है ओपनिंग स्टॉक का ₹8700। यहाँ पे लिख दिया मैंने 7800। देन परचेज दिया हुआ है अमाउंट 18300, इनर कॉलम में लिख दो। फिर उसके अंदर वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है आपको, तो वेजेस कहाँ लिखेंगे हम लोग, टीडीएस में, तो लिख दो टू वेजेस, उस पर टिक मार्क है, इसके लिए अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज़ ₹1000। फिर दिया हुआ इंश्योरेंस, तो टू इंश्योरेंस लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, बिकॉज कोई टिक मार्क नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कितना अमाउंट है 1400 लिख दिया। फिर इसके बाद में वेयर हाउस रेंट दिया हुआ है, ये भी पीएनएल डेबिट में जाएगा, अमाउंट कितना है 600, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ही जाएगा, अमाउंट दिया है 1200 एज इट इज़ लिख दिया। सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे लिख देंगे उसको 600। उसके बाद में हमको दिया हुआ है एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, अमाउंट दिया हुआ है 1400। फिर कस्टम ड्यूटी टीडीएस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको टू कस्टम ड्यूटी, एक लाइन छोड़ दिया बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट है, अमाउंट 800। फिर सन्डे डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे लिख दो, कितना दिया हुआ है 40,000। उसके बाद में आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, ये जाता है असेट साइड में हमेशा, लेकिन बैलेंस शीट तो हमको बनाना नहीं है यहाँ पे, ओके, क्योंकि हमको सम को टैली नहीं करना है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे, उसका एंट्री कहीं नहीं जाएगा। फिर आएगा आपका फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा, आपका टीडीएस में, फैक्ट्री वर्ड यूज़ कर लिया है ना, तो टीडीएस में जाएगा यहाँ पे, टू फैक्ट्री रेंट, अमाउंट है आपका 1600। फिर आपको पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिख दो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अमाउंट दिया हुआ है दैट इज़ ₹400, डन। इसके बाद में हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस जो है
वो पोस्टिंग हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स। यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय सेल्स करके यहाँ पे, तो अमाउंट लिख दो 68,000 दिया हुआ है इनर कॉलम में। डिविडेंड आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिख दो बाय डिविडेंड अमाउंट 2,000 सीधा आउटर में। परचेज रिटर्न तो लेस फ्रॉम परचेज होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने 500, दोनों को उसमें से उसको माइनस कर दो 17,800 आ जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना नहीं है क्योंकि इसको इग्नोर करना है, बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, तो छोड़ दो। फिर दिया हुआ है 10% बैंक लोन। अब 10% बैंक लोन आपको जो दिया हुआ है, तो देखो उसका मैंने यहाँ पे वर्किंग आपके लिए बनाया है। तो अब बैंक लोन है मतलब लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी तो हमको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको इंटरेस्ट जो है उसका सेकंड बैंक लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी में। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ तो इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना, ये नहीं बनाना है हमको, लेकिन यहाँ पे तो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक 10% लोन के ऊपर। तो इंटरेस्ट 8,000 दिया हुआ है लाइबिलिटी का अमाउंट, सॉरी बैंक लोन का अमाउंट 8,000 इंटू 10/100 10% बोला है, इंटू कभी परचेज़ किया 1 जुलाई को, तो जुलाई से लेकर मार्च तक के कैलकुलेट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ होता है, तो 9/12। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा 600 रुपीज़। ओके, दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं हम लोग, बट हमको ये बनाना नहीं है बैलेंस शीट, तो ये पहला वाला हमको छोड़ देना है। फिर क्या है, सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपीज़। क्लियर है इतना? ओके, तो इस तरीके से करना होता है। सेकंड यहाँ पे एक इफेक्ट आता बट बनाना नहीं है, इसके लिए हमने नहीं दिया वहाँ पे इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमको क्या दिया, अदर रिसिप्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय अदर रिसिप्ट्स। अमाउंट दिया है 1,000, तो 1,000 लिख दिया हमने एज इट इज़। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो पोस्टिंग वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है फर्स्ट, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1 है द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹15,400। तो उसके दो इफेक्ट होंगे, पहला इफेक्ट जाएगा टीसीएस में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। तो असेट साइड में तुमको बताना नहीं है यहाँ पे, तो हम इसका पहला इफेक्ट ही दिखाएंगे कहाँ पे, टीसीएस में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹15,400। ओके, सेकेंड इफेक्ट यहाँ दिखाते बट नहीं बताना है। डन हो गया। अब सेकेंड पे आ जाते हैं हम लोग। क्या दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। तो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे वेजेस में, और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में दिखाते हैं हम लोग। तो जाओ वहाँ पे, यहाँ पे आ गया देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड किया ₹500, तो ये टोटल आउटर में आ जाएगा 1,500। अब इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में होगा, लेकिन फिर से अपने को लाइबिलिटी बनाना नहीं है, इसके लिए इसका इफेक्ट हमको नहीं दिखाना है, छोड़ दो उसको वैसे ही। क्लियर। आ जाओ अब थर्ड एडजस्टमेंट के ऊपर। क्या दिया हुआ है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹800। ओके, 800 दिया है, एंड मेंटेन ऑलरेडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो हमको न्यू बैड डेब्ट दिया हुआ है, तो न्यू बैड डेब्ट देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ₹800, और यहाँ पे भी आ जाएगा न्यू बैड डेब्ट की जगह पे 800। उसके बाद में हमको बोला है ऑलरेडी 3%, लेकिन अभी हमको पहले अनरिकॉर्डेड को ऐड करना है, यहाँ पे अमाउंट आएगा। ओके, वो अमाउंट में से हमको 800 माइनस करना है, फिर यहाँ जो अमाउंट आएगा तब जाके हम लोग निकाल सकते हैं आरडीडी। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमको आरडीडी को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। गुड्स दिया हुआ है अपने को, गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, टीसीएस में, तो लिख दिया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। सेकेंड इफेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तथा अमाउंट दिया 1,800 लिख दिया। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे लिख दो आप अमाउंट 1,800। वेरी क्लियर। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5 पे, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। क्या दिया है देखो, गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्री इज पास। तो सिंपल सा ऐड करना है सेल्स में, टीसीएस में, सेकेंड ऐड करना है डेटर्स में। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, बिकॉज मैंने देख लिया था पहले कि अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया हुआ है और उसकी यही 2 एंट्री होती है। तो पहले लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे 2,000, तो यहाँ पे हो गया 70,000। अभी से 70,000 में से 600 को माइनस कर दो, तो आएगा आपका 69,400। अब यहाँ पे आ जाओ, लिख दिया 2,000, ये हो जाएगा 42,000।
42,000 में से 800 माइनस कर दो, 41,200। अब 41,200 पे आप कितना परसेंट दिया हुआ है आपको? 3%। 3% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1236। ओके, 1236 ये अमाउंट को आप माइनस करो तो आपको मिल जाएगा 69,964। अब 1236 जो है आपको यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा न्यू बेड डेप्ट पे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जो यहाँ पे दिखा दिया मैंने। अब दोनों को प्लस करो, 2036 बेड डेप्ट तो दिया हुआ नहीं हमको, तो 800 प्लस 1236 करेंगे तो 2036 आएगा। ओल्ड आरडी भी हमको दिया हुआ नहीं है तो डैश कर दो और यही अमाउंट अपना 2036 आउटर में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एडजस्टमेंट नंबर 3 था वो भी फिनिश हो गया और एडजस्टमेंट नंबर 5 था वो भी फिनिश हो गया। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो पोस्टिंग वाला पार्ट था वो पूरा फिनिश हो गया है। ओके, एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लिया। अब हमको करना पड़ेगा क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के टाइम पे आप यहाँ पे देखो कौन सा साइड ज़्यादा दिखेगा आपको, तो 69,000 बड़ा अमाउंट है यहाँ पे, तो ये साइड ज़्यादा होगा, तो ये साइड ज़्यादा प्लस करोगे 69,400, 1,800, 15,400, तो आपका अमाउंट जो आने वाला है दैट इज़ रुपीज़ 86,600। इस अमाउंट को आपको लेके यहाँ पे लिखना है, लिख दिया 86,600। अब 8,700, 17,800, 1,500, 800, 1,600 इन सब अमाउंट को प्लस कर लो आप। प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 56,200। ओके, 56,200 मिल गया। अब ये अमाउंट को आपको लिखना होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा रुपीज़ 56,200। अब ये अमाउंट को आप तीनों को प्लस करो, यहाँ पे लिख दो 59,200। ये अमाउंट को उठा के यहाँ पे लिख दो 59,200। अभी पूरे अमाउंट को आप प्लस करो और इसमें से माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 48,964। तो ये आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जब आता है हमको तो हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं उसको, तो लिख देंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन बनाना नहीं है ना हमको, जस्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है दोनों पार्टनर का नाम सतीश प्रमोद। ओके, 48,964। आपको देखो रेशो दिया हुआ है आपकी बुक में, कुछ बोला है रेशो के बारे में? नहीं, कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 24,482, 24,482। क्लियर। तो ये आपको मिल गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। देखो यहाँ पे आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे आपको मिल गया आपका नेट प्रॉफिट। यही हमको क्वेश्चन में पूछा था और यहीं पे हमारा जो है ये सम कंप्लीट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर डिस्कशन। सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आई होगी कि कौन सी एंट्री कहाँ पे गई और क्यों गई, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलो, सो मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।